Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss the question answers of worm on killing a tree. Question number 1. Can a simple jab of the knife kill a tree? Why not? क्या हल्का सा जो चाकू का वार होता है, जो चाकू से हम ट्री को काटते हैं ऊपर से, उसे किल कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? A simple jab of a knife cannot kill a tree. हल्का सा चाकू का वार नहीं मार सकता ट्री को. It can merely injure it and cause its sap to ooze out like blood. वो छोटा सा उसे घाव ही पहुंचाएगा और क्या करेगा, उसके घाव में से सैप बाहर निकलेगा. अगर हम कहीं भी कोई भी टहनी या पत्ता तोड़ते हैं तो उसमें एक वाटरी सा सब्सटेंस बाहर निकलता है, उसे सैप कहते हैं. ट्री को के पत्ते या उसके पार्ट को तोड़ने पर क्या निकलेगा, सैप बाहर निकलेगा. The real life of a tree comes from its roots that provide it nourishment and firmly hold it. जो ट्री होता है उसको लाइफ कौन देती है, कौन जीने की शक्ति देती है, वो रूट्स देती है. रूट से ही जो ट्री होता है वो सरवाइव करता है. क्यों? क्योंकि रूट्स ही हैं जो धरती में से सारे मिनरल्स एंड वाटर ट्री को प्रोवाइड कर रही हैं और उसको पकड़ के फर्मली होल्ड किया हुआ है, उसे पकड़ के रखा हुआ है, उसका धरती के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है. वो टॉल तभी खड़ा है, फर्मली तभी खड़ा है क्योंकि जो रूट्स ने ग्रिप बना रखी है धरती के साथ. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव टू ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी. देखो कि वो ट्री कैसे अपने फुल साइज में कैसे ग्रो हो गया. उन वर्ड्स जो पोएम में यूज हुए हैं इस एक्टिविटी को शो करने के लिए वो बताइए. द ट्रीज ड्रॉ इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द अर्थ थ्रू इट्स डीप रूट्स. ट्री क्या करता है, अपनी नरिशमेंट कहाँ से लेता है, अर्थ से लेता है. वाटर एंड मिनरल्स अर्थ से लेता है विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स. अपनी रूट्स से, जो धरती के अंदर ट्री का कौन सा पार्ट है, रूट्स है. रूट्स ही तो वहां से ले एब्जॉर्ब करके अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाती है सारा खाना. It grows to its full size by drawing its food from the soil and taking energy from the sunlight, air and water. अब वो फुल साइज तभी में तब ग्रो करता है क्योंकि वह खाना किससे प्राप्त करता है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर लेता है और एनर्जी लेता है कहाँ से, सनलाइट से, एयर से और वाटर से. What is the meaning of bleeding bark? What makes it bleed? Bleeding bark का क्या मीनिंग है और bark से bleeding कैसे होती है? The bleeding bark stands for the sap oozing out of the tree when it is attacked with a knife or an axe. Bleeding bark का मतलब होता है कि bark से, छाल से वो क्या निकलना, सैप का निकलना. सैप क्या है, एक वाटरी सब्सटेंस है जो ट्री या प्लांट को निकालने पर निकलता है. तो अगर जब हम ट्री को नाइफ से या एक्स से काटते हैं तो उससे क्या निकलता है, सैप निकलता है. The word bleeding is metaphorically used to compare the sap to the blood from a wound of a human being. अब देखो ब्लीडिंग हमने क्यों यूज किया है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को चोट लगती है उसमें से खून बाहर निकल के आता है, उसी प्रकार ट्री को चोट लगने पर वो किस फॉर्म में ब्लीड करते हैं, उनमें से सैप निकल के बाहर आता है. इट सिग्निफाइज द पेन ऑफ द ट्री. तो इससे क्या होता है, उसे दर्द होता है. इससे क्या पता चलता है कि ट्री को भी दर्द होता है. द एक्स मेक्स इट ब्लीड. क्या ब्लीड कर देती है उसे, एक्स या चाकू, नाइफ, जिससे वो कटता है, जिस भी वेपन से वो कट रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. द पोएट सेज नो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा. व्हाट डज ही मीन बाय दिस? नो एक थर्ड स्टैंजा की जैसे बिगनिंग किससे हो रही है, वर्ड नो से. तो पोएट का क्या कहने का मतलब है?
The poet uses no to emphasize the fact that merely hacking and chopping are not sufficient for killing a tree. They can injure it, make it bleed, and cause pain, but killing a tree requires more ruthlessness and much more effort. देखो नो का मतलब क्या है कि नहीं नहीं खाली ऊपर ऊपर से ट्री को काट देने से उसके ऊपर से टुकड़े कर देने से ट्री नहीं मरेगा। हम ऐसा करने से उसको चोट पहुंचा सकते हैं, उसके चोट से उसका सैप निकलेगा और उसको दर्द होगा, बट वो मरेगा नहीं। क्योंकि किलिंग ट्री को किल करना बहुत ही हमें प्रोसेस कैसे यूज करनी है, क्रूरता से भरी क्रूअल प्रोसेस होती है और इससे भी ज्यादा एफर्ट हमें लगाना होता है ट्री को मारने के लिए। उसको जड़ से बाहर निकाल के फेंकना होता है तभी ट्री मरता है, ऐसे काटने से नहीं मरता। What is the meaning of anchoring earth and earth cave? एंकरिंग अर्थ और अर्थ केव का मीनिंग क्या है? Anchoring earth means that the earth protects the tree by holding it firmly by its roots. Anchoring means जैसे शिप होते हैं ना एंकर कर उसको ऐसे पकड़ के रखते हैं कि वो कहीं दूर ना जाए। सिमिलरली कि अर्थ एंकरिंग अर्थ मीन्स कि अर्थ जो है ना ट्री को प्रोटेक्ट करती है, उसको मजबूत से मजबूती से पकड़ के रखती है। किससे? रूट से। रूट्स ट्री के अंदर होती है और उसको पकड़ के रखती है ट्री, एक सॉइल के साथ एक प्रॉपर ग्रिप बना के रखती है, जिससे पूरा का पूरा ट्री खड़ा रहता है, टूटता नहीं है। द ट्री स्टैंड सिक्योर एंड स्टेबल विद द सपोर्ट ऑफ द अर्थ। किसकी सपोर्ट से वो ट्री सिक्योरली और स्टेबल एक जगह खड़ा रहता है? किसकी सपोर्ट से? अर्थ की सपोर्ट से। Earth cave refers to deep area under the earth that holds the roots and keeps the tree standing tall. अर्थ केव का क्या मतलब है कि जो अर्थ के अंदर वाला एरिया है, अंदर का ग्राउंड है, अंदर का पार्ट है, ग्राउंड के अंदर का जो एरिया है, वो क्या करता है, रूट को फर्मली होल्ड करके रखता है ताकि ट्री खड़ा रह सके। और वो नरिश करता है वही जहाँ ट्री की रूट्स अंदर तक जा रही हैं, तो रूट्स उसी पार्ट से अर्थ से उसी केव से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को सप्लाई करती हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6, What does the poet mean by the strength of the tree exposed? इस expression का क्या मतलब है? The strength of the tree exposed. The expression the strength of the tree exposed means the root of the tree is pulled out of the earth and thrown open at the mercy of harsh weather. देखो इसका मतलब ये है कि हमने रूट जो ट्री की रूट को है वो मदर अर्थ से खींच कर बाहर निकाल कर फेंक दिया। किसकी दया पर? हार्श वेदर, उस क्रूअल वेदर की दया पर फेंक दिया। रूट इज द सोर्स ऑफ ट्रीज पावर। ट्री की पावर, ट्री की ताकत कौन है? रूट है। Once exposed to scorching and choking sun and air, it withers away and the tree finally dies. देखो एक बारी हम उसको मदर अर्थ से, अर्थ की केव से रूट्स को बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या होती है, जलती हैं और सूख के मर जाती हैं। किसकी एक्टिविटी से? सन और एयर की एक्टिविटीज के कारण, जो उनके एक्शंस होते हैं उसके ऊपर, उसको क्या जला देते हैं और सुखा देते हैं और फाइनली वो हार्ड होके मर जाती है रूट। व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? कौन ट्री को मारता है? द ट्री इज फाइनली किल्ड बाय पुलिंग आउट ऑफ द मदर अर्थ। ट्री को अगर हम पूरी तरह से रूट्स के साथ मदर अर्थ से बाहर निकाल दे तो ही फाइनली ट्री फाइनली डाइज। When its roots are exposed to sunlight and air,
the tree begins to scorched and choked. देखो जैसे रूट्स बाहर आती हैं सनलाइट और एयर में, तो वो जो ट्री होता है वो क्या होता है, जल के सूखने लग जाता है। ठीक है, इट देन starts withering, it becomes brown, dry and hard, eventually it dies. फिर क्या होता है, उसका बिल्कुल उसका अस्तित्व ही खत्म, तितर बितर होने लगता है, वो सूख जाता है, ब्राउन हो जाता है, ड्राई हो जाता है और बहुत ही कड़क हो जाता है और उसके अंदर लाइफ नहीं रहती और वो मर जाता है।